लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर साल चुनाव नहीं होते हैं, 5 साल पर चुनाव आते हैं। फिर यह मौका आ गया है जहां जनता अपनी ताकत दिखाती है और इस बार फिर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता प्रतिशत को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों को 100% मतदान में हिस्सा दिलवाने के लिए युवा मतदाताओं से अपील करता है। युवा मतदाता बक्सर जिले का भाग्य विधाता है। तो हमारी भी अपील होगी आप सबों से कि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करके मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान द्वारा लगातार इलाके में लोगों को मतदान के लिए जागरूक कराने का अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान पंचायत स्तर तक चलाया जा रहा है। हालांकि समय कम है, बावजूद ब्रह्मपुर इलाके के ही नहीं, जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के युवा मतदाताओं से मेरी अपील है। युवा मतदाता मजबूत लोकतंत्र का भाग्य विधाता है और आप इस बार मजबूत सरकार बनाने के लिए जिला प्रशासन के इस अभियान में सहयोग करें और अधिक से अधिक 100% मतदान में आप लोग हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। न्यूज़ विजन चैनल पिछले कई दिनों से बक्सर जिला अंतर्गत तमाम विधानसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा करते आ रहा है और आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा के महागठबंधन व अन्य दलों के संभावित प्रत्याशियों की। तो जो भी हमारे दर्शक न्यूज़ विजन चैनल देख रहे हैं तो न्यूज़ विजन चैनल के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर को फॉलो करें एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम महागठबंधन एवं अन्य दलों के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज़ विजन के संस्थापक डॉक्टर शशांक शेखर। नमस्कार आलोक जी। तो आइए आज हम चर्चा शुरू करते हैं ब्रह्मपुर के महागठबंधन के प्रत्याशियों की। तो सर्वप्रथम हम पिछले 10 वर्षों से विधायक रहे वहां के शंभू यादव के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर शशांक शेखर से। बताइए शंभू यादव की क्या स्थिति है? देखिए, ब्रह्मपुर इलाका चुनावी दृष्टिकोण से चाहे जितना भी कह लीजिए दियारा का इलाका है और दियारे में के लोग, एक जमाना था जब दियारे में चलने के रास्ते नहीं थे और आज़ादी के वर्षों बाद वहाँ पर आज भी इसका दंश लोग झेल रहे हैं। कटाव की समस्या अलग चलती है और कटाव से लेकर अभी हाल ही में बाढ़ आया था, इलाके के किसानों की सारी फसलें डूब गई, लोग अन्न के लिए मारे मारे फिर रहे थे। बावजूद इसके चूंकि लोकतंत्र का महापर्व आ गया है, 5 साल तक अपनी नुमाइंदगी का मौका दिए जाने के बावजूद भी इलाके में विकास की कोई लंबी रेखा नहीं खींचे जाने और जब भी बात होती थी तो यह कहना कि हम सरकार में है नहीं, हम तो विपक्ष में हैं। भाई विपक्ष में है तो सरकार का जो फंड है, विधायक का फंड है, वो सारे विधायकों को बराबर मिलता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना है कि ब्रह्मपुर इलाके में जो पिछड़ों की सबसे बड़ी आबादी है, लगातार हैट्रिक वोटों से शंभुनाथ यादव राजद के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा पहुंचते रहे हैं, लेकिन सिपाही के जीवन से सिपाही की नौकरी से अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करने वाले लालू यादव के प्रिय पात्र बने और लालू यादव की कृपा का ही यह प्रतिफल है कि वे अपने इलाके से टिकट भी ले लिए और एक अच्छे व्यवसायी, बिल्कुल, न सिर्फ फ्लावर मिल खोले, स्कूल के क्षेत्र में भी बढ़िया स्कूल खोला, ईट भट्टा है और नौजवानों को उन्होंने रोजगार अपने व्यवसाय के माध्यम से देने का प्रयास किया। लेकिन आज भी वहां मूलभूत समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, कटाव और सड़क की सबसे बड़ी। और आपको आश्चर्य होगा लोग कि इस बार चूंकि हर इलाका एक जमाने में पिछड़ा होता है, लेकिन जब मौका मिलता है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो लोग वहां से निकलना चाहते हैं, वहां से बच्चे बच्चियां। हालांकि वहां चक्की, पहलवानी और सिपाही के लिए ही जाना जाता है, वहां अधिकांश लोग फोर्सों में है। लेकिन शंभू यादव ने 10 साल तक सत्ता का मलाई तो खाया, लेकिन लोगों का यह कहना है कि सत्ता की मलाई अपने निजी लाभ के लिए किया, अपने निजी रोजगार को बढ़ाने में काम किया और फूट डालो और राज करने की नीति उनकी बराबर चलती रही है। तो ऐसे में तो शंभुनाथ यादव को लेकर अभी इलाके में काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है और आपको पता है कि वहां से नीतीश यादव नाम का एक नौजवान, चर्चा उन्हीं के करने वाले था, तो वह इंजीनियर जो है कि नहीं, 2018 से लेकर आज 7 सालों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद थोड़ी दिन नौकरी किया और वो भी यादव बिरादरी से आता है और शंभुनाथ यादव बिरादरी से आते हैं। वो बार बार यही कहता है, उसका यही कहना है कि मेरे बाबा यहाँ से पलायन करके चले गए सीसीएल में नौकरी करने के लिए और नौकरी के दौरान हमारी पढ़ाई लिखाई
वहीं हुई धनबाद, फिर बाद में वो इंजीनियरिंग करने चला आया और कहा कि जब भी किसी ओकेजन में हम गांव आया करते हैं हाँ। तो गांव में आज भी मूलभूत जो बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कें कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत मलहम पट्टी करके अपना काम चला रहा है। लेकिन 10 वर्षों से विधायक है, सवाल तो निश्चित तौर पर नीतीश का भी है कि 10 वर्षों से इन्होंने किया क्या। तो वही तो हम निश्चित तौर पर क्षेत्र में नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में लगातार लगे हैं और क्षेत्र का विकास के लिए। तो उनका संकल्प है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है और 10 साल से ये है, तो इस बार राजद का टिकट वे लेने के लिए लगातार लालू दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। लेकिन हाजिर लगाने से तो कुछ होता नहीं है। आपका इलाके में क्या पकड़ है और वहाँ सत्ता में क्या है। हाँ, सत्ता में क्या पकड़ है। लेकिन नौजवान है, 29-30 वर्ष के नौजवान है और पेशे से इंजीनियर भी रहे हैं। अच्छी शिक्षा और संस्कार उन्होंने प्राप्त किया है और हर तरह के मान सम्मान लोगों के बीच जाना, मिलना जुलना चीजों को लिए अलग जगा रहे हैं। लेकिन हाउ कैन इमेजिन कि अब क्या होता है आने वाले दिनों में, वो तो आज कल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन शंभू यादव अपने आप को लेकर निश्चिंत है कि हमारी टिकट कहीं कटने वाली नहीं है। जैसे कहावत है ना वो कि लड्डू लड़ी के बुनिया झरी। हाँ। बोले कि एक आदमी यादव हमारा विरोध नहीं करेगा तो फिर हम बड़े नेता के रूप में कैसे जाने जाएंगे। तो बड़े नेता बनने के फिराक में वो इस विरोध को का नोटिस भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल कई जगह उनका विरोध हुआ, चक्की में हुआ, उसके बाद कहें कि ये खुद ही भोला ट्राई के रहने वाले हैं नीतीश यादव। उधर सिमरी में हुआ, कटाव को लेकर लोग को मतलब किसानों की फसलें डूब गई लेकिन आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। नीतीश यादव कहते हैं कि कचैनिया जब बर्बाद हुआ शाहपुर इलाके में तो वहां के विधायक ने ये किया वो किया, सरकार वहां कटाव वाली घोषणा कर दी। लेकिन शंभुनाथ यादव की कोई भी कोशिश अपने इलाके नहीं हुई। ऐसे में चुनाव आ गया है। मैं समझता हूँ कि शंभुनाथ यादव जात की वोट से ज्यादा उनका एक खासियत जरूर है कि जो भी इलाके में कोई गरीब गुरबा मर जाता है तो उसके घर न्योताकारी करने के लिए जाते हैं और उसको मदद देने के लिए आटा का 1 बोरी और 1000 रुपया नगद देकर उसे सहयोग जरूर प्रदान करते हैं। और यही वजह है कि सहयोग मिलता है तो भाई आप समझ ही रहे कि आजकल दुनिया उसका लोहा मानने लगती है। और हर गरीब को क्या चाहिए? सहयोग। तो सहयोग मिला तो 10 साल से उसका लाभ उठा रहे हैं। और उधर चूंकि पंडितों का नुमाइंदगी करने वाला कोई बहुत अच्छा नेता नहीं निकलता है, क्योंकि जब भी टिकट मांगते हैं तो भूमिहार ही मांगते हैं ये आपको एनडीए से, दूसरे कोई पंडित जी की ओर से कोई दावेदार नहीं है। और वो इलाका में ब्राह्मणों के दर्जनों गांव है। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि शंभुनाथ यादव बड़का सिकंदपुरा हुआ, छोटका सिकंदपुरा हुआ, देकुली हुआ, ये तमाम गांव में पहुंचते हैं जहां ब्राह्मण वोट हैं, उनका भी न्योताकारी करते हैं। तो कुल मिलाकर अपने इस समर्पण और जुगाड़ टेक्नोलॉजी का लाभ उठा लेते हैं, समझे जी। और आप महसूस कर ही रहे हैं कि बहुत मीडिया फैक्टर उनके लिए काम नहीं करता है। तो चलिए अब हम आगे आप चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुर क्षेत्र से ही आने वाले एकरासी के मुखिया हैं संतोष यादव। काफी दिनों से, लगभग 20 साल से तो हम देख रहे हैं उनको, काफी दिनों से राजद के सक्रिय सदस्य हैं और अभी वर्तमान में एकरासी मुखिया है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एकरासी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे अनिल बाबू का वो गांव है और अच्छा पढ़ा लिखा गांव है। पढ़े लिखे लोग का एक अच्छा जमात है, वहां से आईपीएस भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर संतोष यादव पंचायत की राजनीति में सक्रिय हैं, बराबर सरकार के ज्वलित मुद्दे को लेकर वो धरना प्रदर्शन ब्लॉक लगातार अभी धरना प्रदर्शन किए वो करते रहते हैं, तो अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी हैं और पंचायत की राजनीति लंबे समय से राजद में है, लंबे समय से। लेकिन अगर बदलाव की जरा से भी हवा अगर मुखर हुई तो हो सकता है कि शंभू यादव का टिकट कट के इनको मिले। बिल्कुल। लेकिन महागठबंधन की राजनीति में तेजस्वी यादव अपने उद्देश्यों को लेकर लोगों के बीच जो पहुंचे हुए हैं, तो उनका एक ही कहना है कि इस बार बिहार में नई सरकार बनाना है और नई सरकार के मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। तो लोकल राजनीति के फेरे में लोग पढ़ने से बच रहे हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी हम अपने नेता को देखना है और नेता को चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये लोग उतने मजबूत दावा ठोक पाएंगे। चलिए अब आगे हम चर्चा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के महावीर यादव हैं। महावीर यादव बहुजन समाज पार्टी के मजबूत दावेदार हैं और लगभग उनका प्रत्याशी बनना वहां से तय भी हो चुका है।
तो वो शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किए हैं, कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े हुए हैं महावीर यादव, उनके बारे में क्या ख्याल? देखिए, महावीर यादव का एक पुराना इतिहास रहा। लंबे समय से उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलकर वहाँ के इलाके के गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, और वहाँ सबसे बेसी है कि उस इलाके की जो बच्चियां हैं वो साक्षर हो पाई हैं कंप्यूटर शिक्षा के मामले में। तो एक लंबा इतिहास रहा है। लंबे दौर में उन्होंने उस समय का कंप्यूटर सेंटर खोला, जब कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर तक घर से निकलकर बक्सर में गिने चुने उस समय कंप्यूटर सेंटर। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, और संस्थान कम थे। तो महावीर यादव का यह प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगा। बसपा की अगर राजनीति में वो इंटरेस्ट है और टिकट के लिए उन्होंने दावा कर रखा है, तो मैं समझता हूँ जितने उनके स्टूडेंट्स हैं, हर जात समुदाय के लोग उन्होंने पढ़ाया। आज बहुत से लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके साथ उनका परिवार चल रहा है। तो अगर उसका लाभ उनको मिलेगा तो अच्छी स्थिति में वो रहेंगे। और इलाका चूंकि बड़ा है, बहुत बड़ा है, फर्टाइल इलाका है, उधर गंगा का किनारा इधर दक्षिण इलाके में है, तो इस हिसाब से निश्चित तौर से महावीर यादव की उपस्थिति मजबूत दर्ज होगी, और मजबूत दर्ज होगी तो एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण और मैं समझता हूँ कि उत्पन्न होगा, और मुकाबला आमने सामने करना होगा। हो सकता है कि त्रिकोणीय हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे दावेदार है और अच्छे मजबूत प्रत्याशी नजर आएंगे। हाँ, हालांकि बसपा का बहुत वोट बैंक उस एरिया में नहीं है, बावजूद इसके बसपा से कोशिश कर रहे हैं। और ये महावीर यादव जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, तो यादवों का वोट कितना तोड़ पाने में लोग जो सक्षम हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यादव तो सब देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, तो इस वजह से अगर इनकी शिक्षा के मूल का हिसाब अगर बच्चे दे दें, अपने परिवार में दिलवा दें, तो एक लंबा काफिला तैयारी उन्होंने कर रखा है महावीर ने, और अगर उसका प्रतिफल उनको मिलता है तो ये मजबूत स्थिति में रहेंगे। चलिए अब आप आगे एक और प्रत्याशी के बारे में चर्चा करेंगे हम, जो पेशे से डॉक्टर हैं और वीआईपी पार्टी से आते हैं। वो दावा अपना कर रहे हैं कि नहीं, इस बार हमारे लिए हमारे नेता ब्रह्मपुर का सीट की मांग किए हैं। डॉक्टर एसके सैनी डुमरांव के ही रहने वाले हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, डॉक्टर सैनी लंबे समय से पिछड़ी जात से आते हैं और पिछड़ों की राजनीति में एक सशक्त हस्ताक्षर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर सैनी लगातार कभी राजद में तो कभी जनता दलियों में, इस तरह घूमते घुमाते भारतीय समाज पार्टी में कई जगह पर है। कर्मठ है, चिकित्सा पेशे में अच्छी पकड़ उनकी है, और इस बार वीआईपी में वो जो उनकी पार्टी है मुकेश सहनी वाली, उस पार्टी में वे प्रदेश स्तर के नेता बने हैं। बिल्कुल, और लगातार ब्रह्मपुर इलाके में पिछड़ों को जगाने का वो काम करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पिछली बार तो वीआईपी लड़ी थी यहाँ पर, लेकिन उसका अलायंस दूसरे से था, और इस बार अलायंस महागठबंधन से उसका है। तो महागठबंधन के लिए सीट वहां खाली है नहीं, लेकिन अगर इनके नेता अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए, कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए प्रयास करते हैं, तो डॉक्टर सैनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे इलाके में उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और वो प्रयास भी कर रहे हैं। अब वैसे तो मैं बताऊं आपको कि एक सिमरी के बहुत पुराने नेता है अनिल पांडे, वो भी भाजपा में बहुत दिनों से जमे हुए हैं, लेकिन संगठन का ही काम देखते रहे महामंत्री। लेकिन उनके भी मन में इच्छा है कि हम चुनाव लड़ जाए। तो चुनाव लड़ने की इच्छा तो सब पाला है, सब चाह रहे कि हमको आकाश से जो है लड्डू मिल जाए और मुंह में रसगुल्ला खा के मैंने ये गदगद हो जाए। लेकिन प्रयास जो करता है मंजिल उसे ही मिलती है। डॉक्टर सैनी का अगर प्रयास है तो निश्चित रूप से मेरी हम लोग के चैनल की ओर से उन्हें शुभकामना है कि बेहतर प्रयास का बेहतर नतीजा मिले, आपको मौका मिले तो आप आइए जनता के बीच, बाकी तो जनता मालिक है। चलिए, तो अब हम लोग की परिचर्चा अब लगभग समाप्त होने वाली है। तो हम अपने दर्शकों से जरूर कहेंगे कि जो भी हमारे न्यूज विजन चैनल को देख रहे हैं, वो पेज न्यूज विजन चैनल के फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो और हम आपको जानकारी दे दें कि ब्रह्मपुर में फाइनली मतदाता सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 3,41,000 के आसपास मतदाता हैं। वहीं नए मतदाता लगभग 5,500 के आसपास हैं। तो हम अपने दर्शकों से आपसे कहेंगे कुछ अपील करने के लिए। देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जितने मतदाता हैं 3 लाख के आसपास वोटरों की संख्या आपने बताई, और नौजवान मतदाताओं, युवा मतदाताओं की जिसमें खासा उत्साह देखा जाता है, वो 5,000 के आसपास नए मतदाता जुड़े हुए। एक बार फिर युवा मतदाताओं को मैं मोटिवेट कर रहा हूं कि जिला प्रशासन ने ठाना है 100% मतदान कराना है। तो जिला पदाधिकारी विद्यानंद सिंह के इन प्रयासों को आप लोग सहयोग करें। पूरे जिले के शासन सत्ता के लोग गांव तक स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के का अलग जगा रहे हैं। तो आप युवा हैं,
और आप मजबूत लोकतंत्र के भाग्य विधाता भी हैं। तो ऐसे में आप अपने माता पिता, अपने आसपास, अपने तमाम पड़ोसियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें बूथ तक ले जाएं और बक्सर जिले को 100% मतदान कराने में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।